नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्षितिज में काव्य खंड। और काव्य खंड में हम पढ़ेंगे पाठ एक, सूरदास। और सूरदास के यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। कौन कौन से 4 पद हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और सूरदास जो कवि हैं उनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं सूरदास कौन थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, और उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे पदों की व्याख्या। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। उनके जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। मतैक्य अर्थात वो उनका एक मत नहीं है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म 1478 में आगरा और मथुरा के बीच रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, परंतु कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम में उनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, अर्थात जन्म से ही अंधे थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और मनुष्य के सौंदर्य के वर्णन को देखकर यह विश्वास नहीं होता, अर्थात यह सब अविश्वसनीय लगता है कि वह जन्म से ही अंधे थे। सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण काव्य रचना सूरसागर है। इस ग्रंथ में रचे गए पदों की संख्या 1.25 लाख है। और जो हमारे पाठ में सूरदास के पद में ये जो लिए गए हमारे 4 पद, वह भी सूरदास के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और इन पदों में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, अर्थात श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं पहले पद में गोपियां क्या कह रही हैं और किससे कह रही हैं। तो पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी से लेकर गुर चाटी ज्यों पागी तक। तो इसमें गोपियां उद्धव से, अर्थात श्री कृष्ण के सखा, श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, उनसे व्यंग करते हुए कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और ना ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है, अर्थात तेल लगी हुई मटकी से की, जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखती है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन और अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं, परंतु उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। उनके अनुसार, किसके? गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी अपना पांव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो गुड़ में चींटियां लिपटी हों और अब वह उससे मुक्त नहीं हो पाएंगी। जिस हमारा सेकंड पद है उसमें कहाँ से शुरू है? वह यहाँ से है, मन की मन ही माँझ रही से लेकर मर्यादा न लही। अब मैंने यहाँ पर पदों को नहीं लिया, केवल और केवल व्याख्याओं को लिया है। तो आप व्याख्याएं देखिए, पद अपनी बुक से पढ़िए। इस छंद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। वे कहती हैं कि वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पा रही हैं, बल्कि उसे मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं। पहले तो कृष्ण के आने के इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा, अर्थात वह कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी और अपनी जो व्यथा थी, वियोग व्यथा, वो सह रही थी। लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव आए हैं तो वे अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही हैं, अर्थात वे और अधिक अपनी वियोग की ज्वाला में जलने लगी। वे तो चाहती हैं कि कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से प्रबल असुरधारा बहने लगे। वो क्या चाहती हैं कि भाई उनके मन में जितना भी दुख दर्द है वो उनकी आंखों से आंसू के रूप में बह जाए, ठीक है। और वो कहती हैं कि अगर हम अपनी गुहार लगाना चाहें, कृष्ण को पुकारना चाहें या कृष्ण तक अपनी मन की व्यथा पहुंचाना चाहें, तो भी हम वहाँ किसके द्वारा पहुंचाएं? वो उद्धव है, वो तो खुद ही योग का संदेश दे रहे हैं। और बाद में गोपियां उल्हाना देती हैं कृष्ण को कि कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा का पालन ही नहीं किया, कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया।
तो फिर गोपियाँ ही धीरज क्यों धरें। अर्थात गोपियों को भी अब उन पर गुस्सा आने लगा था। कृष्ण ने स्वयं आना चाहिए था गोपियों से मिलने के लिए, लेकिन वह स्वयं नहीं आए और उन्होंने उद्धव को भेज दिया और साथ ही उद्धव उनको योग संदेश देने लगे। अब जो हमारा थर्ड है पद, उसमें है हमारे हरी हारिल की लकड़ी से लेकर जिनके मन चक्री। अब थर्ड जो हमारा पद है उसमें गोपियाँ कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण तो हारिल पक्षी के समान है। अर्थात जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी दबाए रखता है, कोई तिनका, कोई लकड़ी, कोई सहारे के लिए कुछ भी दबाए रखता है, इस तरह की चीज़, तो हमारे लिए तो कृष्ण वैसे ही हैं। और हमने श्री कृष्ण को अपने हारिल पक्षी की तरह ही अब सदैव अपने अपने मन में उनको जकड़े रखा है, पकड़ कर रखा है। और उसी तरह गोपियाँ कहती हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी दबाए रहता है। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं तो वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। अर्थात जो योग का संदेश दे रहे थे उद्धव, वह उन्हें बिल्कुल कड़वी ककड़ी की तरह लगा, जिसे खाकर मन जो मुंह का टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है। कृष्ण और कहते हैं कि भाई उद्धव, तुम्हारा तो ये योग का संदेश हमें कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। और कहती है कि कृष्ण ने तो उनकी सुध ही नहीं ली और उन्हें प्रेम का रोग लगाकर वो चले गए। और उद्धव, तुम हमें ये कैसा रोग ले आए, ये योग नामक कैसा रोग ले आए, ये तो हमने कभी ना देखा है और न सुना है और ना ही कभी हमने इसे भोगा है। और तुम अपना ये योग का संदेश ले जाओ, यह तो तुम उन्हें ही दो, उन लोगों को अपने योग का संदेश दो जिनका मन हमेशा चंचल रहता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं रहता। तो तुम अपना योग का संदेश ले जाओ, उन्हीं को दो, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। अब हमारा जो फोर्थ है पद, हरि है राजनीति पड़ आए से लेकर जो प्रजा न जहीं जहीं सताही। तो क्या कहा है कि जो प्रजा न जाहीं सताई। तो इस तरह से गोपियों ने चौथे पद में क्या कहा देखते हैं। गोपियाँ कृष्ण को उलाहना देते हुए उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ाए हैं, राजनीतिज्ञ हो गए हैं, इसलिए वह स्वयं न आकर उद्धव को उन्होंने भेज दिया, वह स्वयं नहीं आए और तुम्हें भेज दिया, और ताकि बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान जाएं। एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो लगता है कि उन्होंने गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के प्रेम के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। अब गोपियाँ कहती है कि कृष्ण ने अपनी बहुत अधिक बुद्धि बढ़ गई है उनकी, अब तो योग उन्होंने राजनीतिज्ञ हो गए और ग्रंथ पढ़ लिए गुरुओं से, तो इसलिए उन्होंने अपनी बढ़ी हुई बुद्धि के बल पर हमें प्रेम का संदेश भेजा है। और गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। अब कृष्ण राजा बनकर चालें भी चलने लगे हैं, अर्थात चतुराई दिखाने लगे हैं, और छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बातें गोपियों तक पहुंचाई। अर्थात गोपियों को जो उद्धव ने योग का संदेश दिया वो गोपियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसलिए वे फिर कृष्ण को अब ताना मारती हैं और कहती हैं कि हरि ने तो अब राजनीति पढ़ ली और उन्हें तो अपना राजधर्म पता होना चाहिए, और राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए, प्रजा को सताया ना जाए। तो फिर कृष्ण हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो वो बहुत अच्छे थे, उनके कहने का मतलब है कि हे उद्धव, वह पहले तो बहुत अच्छे थे, हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए घूमते रहते थे, तत्पर रहते थे, परंतु अब तो वह इतने चतुर हो गए हैं कि अब वह भी चतुराई दिखाने लगे हैं, चालें चलने लगे हैं, और उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। अगर वो राजधर्म का पालन करते तो हमारे दुख को दूर करते, परंतु उन्होंने ये नहीं किया, और इस तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत अधिक रुष्ट हैं। तो ये था हमारे जो सूरदास का पद पाठ है उसके चारों पदों की व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी।